वह आदमी जागा और खुद को उस छोटे आदमी के देश में पाया। उसका पूरा शरीर फूलों से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसकी 45 घोड़ों वाली चप्पलें भी आग की लपटों में घिरी हुई थी। उसने केवल बावलुओं की जोरदार दहाड़ सुनी, सारा लकड़ी का फर्नीचर जमीन पर गिर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने पैरों पर खड़े होने की। वह बस चाहता था कि यह अजीब सपना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। किसे पता था कि इस बार जनरल बगल से आ गया। उसने बंदूक पकड़ी और बावलुओं के पैरों पर हमला कर दिया। दूसरी ओर कई सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके। उन्होंने बावलुओं की कमर में हुक डाले और जोर से खींचने लगे। बावलुओं, जो अस्थिर लग रहा था, अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर गया और फिर से बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो उसे धीरे धीरे महल में धकेला जा रहा था, जैसे किसी अंधेरे तख्ते पर सुअर को धकेला जाता है। चिगुआ के लोग इस जंगली नृत्य को देखने के लिए दौड़ पड़े, यहाँ तक कि राजकुमारी, जिसने बहुत कुछ देखा था, भी हैरान रह गई। अगले दिन बावलु को युद्ध क्षेत्र में ले जाया गया। मानव मांस नोचने का उसका दैनिक कार्य शुरू हो गया। इसी समय किले में एक हत्यारे ने हमला किया। सेनापति ने स्थिति को गंभीर पाया, इसलिए उसने तुरंत पलटकर बावलु को किले में वापस जाने का आदेश दिया ताकि वह उसे बचा सके। इस तरह बावलु ने 6 उंगलियों वाले झाउसी जैसे व्यक्ति के नक्शेकदम पर चलना शुरू किया। वह जल्दी से किले की ओर लौटा। सेनापति ने बावलु को जल्दी से नीचे उतरने का आदेश दिया। वह राजकुमारी को बचाने के लिए अकेले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने अपने अधीनस्थों को स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया, लेकिन वह जानता था कि सेनापति फिर से अपनी बड़ाई कर रहा है। उसने बावलु की हथकड़ियां खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने की विनती की। इस नाजुक क्षण में बावलु सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हत्यारों को उठाया, वह पलटा और आसानी से उन्हें कैंटीन में फेंक दिया। इस तरह पेंग जिंग ने राजकुमारी को आसानी से बचा लिया। जब वीर सेनापति वहां पहुंचा तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। राजकुमारी ने बावलुओं को जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि राजा अभी भी आग में फंसे हुए थे, इसलिए बावलुओं ने कुछ नहीं कहा और उनकी मदद करता रहा। वह राजा तक पहुंचना चाहता था। अचानक वह आग से झुलस गया। जब सभी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तब चतुर कार्ल ने बावलुओं को याद दिलाया कि आग को पानी की जरूरत है। यह सुनकर बावलुओं ने एक चौंकाने वाला काम किया। उसने अपनी पैंट उतार दी और आग के सामने पेशाब करने लगा। हालांकि वह थोड़ा नाराज था, पर कम से कम अपनी जान तो बचा ली। सेनापति, जो कभी उसका पीछा नहीं कर पाया था, वह भी समय पर पहुंच गया। उसने बावलुओं को डांटा और उससे कहा कि वह उसके पास आ जाए। तभी बावलुओं मुड़ा और सेनापति को सारा सामान दे दिया। तब से बावलुओं उस छोटे से देश में सगा चहेता हीरो बन गया।